नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित सिंह रेलवे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूं, अभी ग्रुप डी में पोस्टेड हूं। धनबाद जंक्शन मेरा स्टेशन है और मैं नौकरी में रहते हुए फिर भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं। अभी मैंने रिसेंटली टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, जो 10 मार्च को मेरा एग्ज़ाम जमशेदपुर में हुआ था और आपको मेरा मार्क्स स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। टेक्नीशियन का आंसर की आ गया है, तो आप लोग भी अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं 91 अटेम्प्ट लिया था और मेरा 10 रॉन्ग हुआ, 81 सही हुआ था, जिसमें मेरा काट के निगेटिव काट कर जो मेरा रॉ मार्क्स आ रहा है वो 77.70 के करीब आ रहा है। और मुझे थोड़ा अफसोस भी है कि रीजनिंग का 5 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है, जबकि रीजनिंग का 5 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो माइनर मिस्टेक के कारण कुछ गलती हुई है, जिसके वजह से मेरा आज स्कोर और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि रीजनिंग रेलवे का कोई ज़्यादा बड़ा भास्ट नहीं होता है। तो मेरा जो है रॉ मार्क्स वो 77.70 के करीब आया है। मुझे मैथ में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, तो मेरा 24 सही है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मैंने 25 ही अटेम्प्ट लिया था, लेकिन 5 मेरा रॉन्ग हो गया, तो 20 मार्क के करीब आया है नंबर, निगेटिव जो भी 1-2 पॉइंट कटा होगा। और फिर मेरा साइंस में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 40 क्वेश्चन में जो है मैंने 33 अटेम्प्ट लिया था, जिसमें मेरा 28 सही हुआ है और 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। और जीके में जो है मैंने 10 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, जो मेरा 9 का 9 सही है। तो इस सभी को जोड़कर जो है निगेटिव काटकर मेरा रॉ मार्क्स 77.0 मार्क्स आ रहा है। तो मैं आप लोगों को भी आगामी जो टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी टेक्नीशियन 2026 में शायद वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि लोको पायलट का वैकेंसी आ गया है 11,000 के करीब, तो अब टेक्नीशियन की ही बारी है। तो उसके बारे में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। मैंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया था। जो मैं सबसे पहले मैथ्स की बात बता रहा हूं। मैथ के लिए जो है आपको गगन प्रताप सर, वो जितना भी अभी प्रीवियस ईयर का एग्जाम का जितने भी सारे क्वेश्चन का वो एनालिसिस करवाए हैं, मॉडरेट टू हार्ड, बस आप कुछ मत कीजिए, उसका वीडियो उसके चैनल पे डाला हुआ है, वो एक एक वीडियो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। मतलब आरआरबी जेई का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरआरबी टेक्नीशियन का, आरआरबी एएलपी का, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये सभी का वीडियो आप जितना बार देख सके, क्योंकि अभी आगे में अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम है और फिर आरआरबी टेक्नीशियन का भी एग्जाम होगा, या और भी बहुत सारे एग्जाम, ग्रुप डी का भी होगा, तो सभी में ये आपका काम आ जाएगा। तो मैथ्स के लिए यही बस स्ट्रेटजी है। और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल लगाइए, वहां से अपना देख लीजिए कहाँ मेरा दिक्कत है, और फिर उसी का वीडियो को बस आप बार बार रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, यही काफी है मैथ्स के लिए। अभी जो टीसीएस एग्जाम ले रही है रेलवे की, तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैथ के लिए यही स्ट्रेटजी है, यही आप फॉलो कीजिए और आपका अच्छा स्कोर आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए भी कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस रीजनिंग के लिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जहां आपको दिक्कत है बस उसका देख लीजिए कि क्या है। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जिस तरह से गगन प्रताप सर अपने मैथ का जितना भी सारा एग्जाम हुआ है सभी का एनालिसिस करवाए हैं, उसी के चैनल पे सिलेक्शन हुए पे दीपक सर भी उसी तरह से, जिस तरह से गगन प्रताप सर पढ़ाए उसी तरह से दीपक सर भी सभी एग्जाम का एनालिसिस क्वेश्चन को एक जगह करके बताए हैं, तो वो वीडियो देख लीजिए। वैसे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं थोड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया हूं, जो मेरा 5 क्वेश्चन गलती हुआ, जो आसान आसान क्वेश्चन गलती किए हैं हम, मुझे खुद इस बात का शर्मिंदा है कि 5 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। तो रीजनिंग के लिए बस सेक्शनल लगा लें, यदि आपको दिक्कत है तो उसका वीडियो देख लें, बस इतना ही करना है। रीजनिंग अलग से करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको तो पीडीएफ निकाल लीजिए, जितना भी सारा एग्जाम का है उसका एनालिसिस कीजिए, पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आई बात साइंस की, जो आरआरबी टेक्नीशियन, लोको पायलट और आरआरबी जेई वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें साइंस का ज्यादा सेक्शन है, तो वहां साइंस पूछा जाएगा। और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए तो और सबसे ज्यादा खास बात। तो साइंस के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यदि आपके पास उपलब्ध है 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक, तो उसको आप 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लीजिए। और क्या करना है आपको कि अभी जितना भी सारा एग्जाम हुआ है जिसमें साइंस का पोर्शन पूछा गया, जैसे आरआरबी एएलपी 2024, आरआरबी एएलपी 2025 और आरआरबी टेक्नीशियन 2025 में जो एग्जाम हुआ है, और आरआरबी जेई का 2 बार एग्जाम हो गया है अभी तक में, तो आप इनका पेपर को कहीं मार्केट से पीडीएफ निकलवा लीजिए, और इसी पीडीएफ को आप जितना बार पढ़ पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं भी जो तैयारी करके गया था साइंस का, क्योंकि मेरा साइंस वीक था, तो मैं इधर कुछ दिनों में, बस ये समझिए कि टेक्नीशियन के एग्जाम से एक महीने पहले मैं अपना साइंस को अच्छा किया हूं, जो आज
मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया, नहीं तो शायद मेरा इतना अच्छा से साइंस नहीं था। तो मैं वही किया कि एएलपी का जो पेपर हुआ था उसका पीडीएफ निकलवा लिया, और जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसका पीडीएफ निकलवा लिया, और जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका भी मैं निकलवा के पढ़ के गया था। भले हम पूरा तो नहीं पढ़ पाए थे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा ही पढ़ पाए थे, लेकिन बायोलॉजी हम पूरा पढ़ के गए थे, क्योंकि बायोलॉजी में हमको दिक्कत था। तो ये निकाल लीजिए और इसी को रिवाइज कीजिए, और एग्जाम से पहले जितना बार आप पढ़ पाएंगे उसको उतना अच्छा हो जाएगा आपका साइंस। और साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के पूछ रहा है और रिपीट भी कर रहा है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से आ रहा है। तो साइंस के लिए इतना ही करें, ये काफी है आपके लिए। और मॉक टेस्ट लगाएं बस। मॉक टेस्ट तो हर चीज के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये लगाना है। अब बात रही जीके की, जो बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि आपने 9 मार्क्स लाए हैं तो गर्दा छुड़ा दिए हैं आप। तो मैं आपको भी बता रहा हूं कि जीके कैसे करना है आपको, क्योंकि इस बार जो टेक्नीशियन में है आपको जीके भी पूछा था और करंट अफेयर्स भी पूछा था। तो जीके के लिए तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि यदि आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लूसेंट बुक तो हम फॉलो करें। आज जितना भी वीडियो आज तक में बताए, हम सभी में लूसेंट बुक बताए हैं कि लूसेंट पढ़ना है आपको, लूसेंट पढ़ना है। और लूसेंट के अलावे क्या करना है, जिस भी पोर्शन में जीके का पार्ट ज्यादा आया है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसमें जीके का पोर्शन आया है, तो उसका पीडीएफ निकलवा लीजिए और उसको पढ़िए। और लूसेंट को पढ़िए, अलग से आर्टिकल का कहीं से पीडीएफ निकलवा लीजिए, वो पढ़िए। और संशोधन अलग से पढ़िए, ये सब चीज पढ़िए। एक चीज और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि जीके में ही इंक्लूड रहता है। आजकल जो जीके पूछ रहा है वो करंट से जोड़ के पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी जो ईयरली मार्केट में आया हुआ है बुक, एडिटोरिया का बुक, वो आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएशन लेवल का आरआरबी एनटीपीसी भी 16 मार्च को दे दिया हूँ। तो उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको लग रहा है कि, और उससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। यदि आपको ना विश्वास हो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा ये चीज। कभी करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया और उससे आया है कि नहीं। यदि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो जरूर उससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएगा, गारंटी है मेरा इस बात का। तो बस इसी प्रकार का स्ट्रेटजी अपनाना है और आपको पढ़ना है। और रेलवे का भी एग्जाम काफी इजी हो रहा है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपकी जॉब पक्की है, आपका सिलेक्शन पक्का है।